पैरवी करते थे, तकलीद किया करते थे। वाह 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 वाह। पैरवी करते थे, तकलीद किया करते थे, मेरी हर बात की ताईद किया करते थे। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह। अब खुदा जाने कहाँ उनके ठिकाने हैं जो मेरे साथ कभी ईद किया करते। मजाक रात में दुनिया न्यूज की तरफ से, हमारे लेजेंड्स की टीम की तरफ से और आपके अपने इमरान अशरफ की तरफ से खुश आमदीद। कम ऑन माशेरा। मेरे इस दोस्त को इज्जत एहतराम और प्यार से यहां से ले जाया जाए। मैं क्या जनाब, ईद मुबारक। ईद ईद ईद। शेखावत साहब सर, सच सच दस्यो, सच सच गल दस्यो जी, किन्ने बच्चियां दी ईदी खोती जे आज? हाँ जी। लो जी, झूठ नहीं बोलना, चारां दी खोली, पंजवें ने गालां कढ़ियां जी। ते किन्ने इकट्ठे होए? 40 रुपए होए जी। तू ईद वाले दिन पेंट कोट पाए हैं ते मैं होर की पौना बन के फ्री जावां। तू पौना की बनना, वैसे ही तेरे को अद्धा पौना घंटा ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮਰ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਈਦ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਓਏ ਚੂਸੀ ਗੰਢੇਰੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲਿਆ, ਮੈਂ ਰਹਿ ਗਈ ਤੇਰੇ ਤੇ। ਉਹ ਕੀ ਗੱਲ ਈ ਦਮੇ ਵਾਲਿਆ ਖੋਤਿਆ। ਦਮੇ ਵਾਲਾ ਖੋਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਦਮੇ ਵਾਲਾ ਖੋਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਆਮ ਖੋਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਣਕਦਾ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਦਮੇ ਵਾਲਾ ਖੋਤਾ ਵਾਲਾ ਕਿਵੇਂ ਹਿਣਕਦਾ? ਅੱਛਾ, ਬੈਠਾ ਇੰਜ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਹੈਂਗਰ ਤੇ ਲਾਇਆ। ਵੇਸਕੋਟਾਂ ਇੰਜ ਹੀ ਪਾਈਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਾੜਿਓਂ ਟਾਈਮ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਚੜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਜੋ 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 ਕਾੜੇ ਵਾਲੇ ਕਾੜੇ ਵਾਲੇ ਕਾੜੇ ਵਾਲੇ। ਤੇਰੇ ਵਰਗੀ ਨਾ ਰਿਕਸ਼ੇ ਤੇ ਚੀਲ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਂ ਕਰਦੀ। ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬਾਵੇ ਨਾ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੰਜ ਹਲਕੀ ਜੀ ਬੰਦਾ ਕਾਰ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਮਾਰੇ ਅੱਗੋਂ ਇੰਜ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। हमारी आज की मेहमान, जोरदार तालियां। बहुत कम अरसे में बहुत बड़े बड़े मौके पाए। लोगों को साला साल लग जाते हैं इतने बड़े किरदार हासिल करने में, लेकिन पिछले 1-1.5 साल में ये बड़े बड़े ड्रामों में दिखाई देने लगी। आजकल हमारे फेवरेट दानिश तैमूर के साथ मन मस्त मलंग में नजर आ रही हैं। हुस्न इनकी पहचान है। ईद का ताल्लुक चांद से होता है, तो हमने सोचा कि किसी चांद जैसे मुखड़े को बुलाया जाए। सहरा हाशमी, प्लीज वेलकम। अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे? ईद मुबारक। आपको भी बहुत ईद मुबारक। आप का ताल्लुक किस शहर से है? लाहौर से। तालियां। तो मुझे तो ऑन साहब ने थोड़ी देर पहले ये बताया कि आपका ताल्लुक आसमान से है। अच्छा। बहुत से लोग
आपको देखकर चांद चांद कहते हैं। मुझे भी बता देना था। मैंने बता दिया आपको। शुक्रिया कहिए ओम साहब से। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत तशरीफ रखिए। दुनिया न्यूज की तरफ से, हमारे इन लेजेंड्स की टीम की तरफ से, सरदार कमाल साहब की तरफ से, इन तमाम खूबसूरत चेहरों की तरफ से और वो सारी ऑडियंस जो आपसे प्यार करती है, क्या बात। आपको पसंद करती है, आपको चाहती है, उनकी तरफ से वेलकम टू ईद। ईद मुबारक। मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। आपको ईद मुबारक। आप सब मेरी तरफ से भी और भाइयों की तरफ से भी। तेरी ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦੇਾਂਗੇ ਤੇਰੀ ਈਦ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣੀ। ईद मुबारक। आप सबको भी ईद मुबारक। कैसी रही ईद? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी रही, जैसी रहती है हमेशा की तरह। हमेशा ही ईद अच्छी तो- रहती है। हाँ, ईद तो मुबारक दिन है, इतनी खुशियों क्या का बात। दिन है। हाँ, और कोई ऐसा ताल्लुक, कोई ऐसा रिश्ता, कोई भी ऐसा राब्ता जो टूट गया हो लेकिन इस ईद ने जोड़ दिया हो? क्योंकि ईद पे बहुत सी लड़ाइयाँ सुलह में बदल जाती हैं, बहुत सी अदावतें मोहब्बत में बदल जाती हैं। कोई ऐसा ताल्लुक टूटना, नाराज़गी नहीं, लेकिन मेरी अम्मी का इंतकाल हो गया था कुछ अरसा पहले, तो उनके बगैर ये मेरी, आप कह लें कि पहली ईद थी। तो लेकिन ये ऐसे ही है जैसे वो अभी भी मेरे साथ हैं। उनको भी बहुत ईद मुबारक। क्या बात, क्या बात, क्या बात। खैर, वेलकम टू मुज़ाकरात। थैंक यू। आई तो आप दूसरे दिन है, लेकिन हमें पहला दिन लग रहा है आज ईद का। तो आपकी नज़र एक शेर करना चाहूँगा, अगर आप इजाज़त दें तो। बिल्कुल, प्लीज़। हो ही गई आखिर इनकी दीद मुबारक। वाह हो ही गई आखिर इनकी दीद मुबारक, खुशियाँ हो चुकी हैं मज़ीद मुबारक। मैं इंतज़ार में था कब ईद का चांद दिखे, मेरा चांद अब दिखा है सो ईद मुबारक। बहुत खूब। क्या बात। ਸਾਡੇ ਹਲ ਤੇ ਚੰਨ ਦੀ ਨੁੱਕਰ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। और मेरे खब्बे पैसे चैनल ग्रहण लगा है। कुछ लफ्ज आपके सेहत की वजह से दब जाते हैं। हाँ, कुछ शेर मेरी सेहत की वजह से दब जाते हैं, पर मैं बड़ा खुश नसीब हूँ, मुझे चवल कहीं ना कहीं से लब जाते हैं। पानी दा पान ओदी नुक्कर वर्गा मुंह है। और जिड्डा हनी साहब दा वड्डा मूंह लगदा चौंक च कोई बंदा नहीं। सर, आप आई, तशरीफ लाई, आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। जब आप आईना देखती हैं तो खुद को क्या कहती हैं? माशाल्लाह। खुद से प्यार करती हैं? बहुत। खुद से सबसे पहले प्यार करना चाहिए। और उसके बाद? माँ बाप से, और फिर उसके बेटर बाद? हाफ से, फिर बच्चों से। अच्छा, शादी का शौक है? सबको ही होता है, मतलब बचपन में मुझे था कि मैं बड़ों की दुल्हन बनूंगी, ये तो पता नहीं हीरोइन और कैसे बन गई। आपका ऐसा नसीब कि आप हर महीने दुल्हन बन रही होती हैं। तो काम की वजह से। आप आई, आपको खुशामदीद कहने के लिए देखिए हमारी पूरी टीम ने दिल बिछा दिए, पलकें बिछा दी। आपके लिए एक फनकार हैं, वो कुछ गा के आपको सुनाना चाहते हैं, आपको वेलकम करना चाहते हैं। प्लीज सर। कोई वे काले का माया है ते दिल उत्ते लिखी वदे हाँ असी सहर दा नाम बस दे दिल दी सजन इंज तबाही न कर, बस दे दिल दी सजन इंज तबाही न कर, हथ जुड़े दी पईया बेवफा इंज तबाही न कर, बस दे दिल दी सजन।
जग हसा ही न कर मान तोड़ी न तू जग हसा ही न कर हथ जुड़े दी पैया बेवफाई न कर इंज तबाही न कर बस ਜਿਓ ਸ਼ੇਰਿਆ ਇੱਕ ਗੰਨੇ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਹੁੰਦਾ एक गन्ने का चौधरी में वाह शेरिया लग रहे हैं तो चिड़िया का सचो है ਇਹਦਾ ਚਲਾਨ ਕੱਟ दोषी साहब पेंट कोट पाया कागज वाले जहाज का पायलट लग रहे हो और तेन तो मैं रूढ़ी ते ला के आया कल रेस्टोरेंट पे गए उत्थे पिज़्ज़े की तस्वीर बनी सी ओदे ते केचप ला के खाई जान ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਏ ਕਰੀਮ ਰੋਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਮ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ गरीब आदमी है 2 क्रीम रोल जोड़ के दूरबीन बना ली ਆ ਸ਼ੇਰੇ ਨੇ ਕੱਚੀ ਫਸਲ ਵੱਢ ਲਈ अच्छा ਵਿੱਚ ਫਿਰਨ ਡਿਆ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ केरा किड्डा सोहना लग रहा है माशाल्लाह बात। साग वाली उंगल हुंदी शेरा कितनी ईदी मिली? मुझे काफी मिल गई 10-10 के इतने सारे हो गए क्या बात सहर कितनी ईद मिलती है हर साल अब तो खैर ईदी देते हैं, मिलती अब कम ही है। कब आखिरी दफा ईद कब मिली थी पिछले साल कितनी 10-20 हज़ार, that's it। 10-20 हजार हाँ कम से कम अरबपति लगती हैं जो 10-20 हजार को इतना लाइफ ले रही हैं। अब मिलते कम अब देनी ज़्यादा बढ़ती है। नहीं ये टोटल ईदी इकट्ठी होती थी मम्मा से इतनी मिलती थी अब मुझे से मेरे अब्बा और भाई ईदी देते हैं। ये टोटल 20,000 फिर तो बहुत 20,000 बड़ी रकम है ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 20,000 ਦੇ ਦਿਓ ਮਕਾਨ ਢਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਈਏ इमरान भाई सखावत साहब को ना कल एक लड़की ने कहा आर यू सिंगल कहते नहीं ऑलरेडी हम 2 भाई हैं ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਯੂ ਆਰ ਸਿੰਗਲ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹਾਫ Sahar looking adorable, mashallah. Thank you so much, आप भी बहुत अच्छी लग रही अच्छा जब इंसान भी कहता है तो उसे खुद पे बड़ा यकीन होता है आए हो। हाँ यकीन है आपको खुद पे हाँ आई गेस जब आपको माशाल्लाह अब आपको बल्कि शुरुआत से ही आपको बड़े बड़े सीरियल्स मिलने लगे जी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह आपको कब लगा कि आप डिजर्विंग हैं करोड़ों में से कि इतने बड़े बड़े स्क्रिप्ट्स आपके हिस्से में आने चाहिए और वजह क्या है इसकी आई थिंक पोटेंशियल एक्टिंग इट्स एक्टिंग तो फिर पूरा पाकिस्तान देखना चाहता है यहाँ सामने कैमरा है जुल्म या फिर अभी जो दानिश भाई के साथ आपका सुपर हिट ड्रामा चल रहा है उसका कोई भी सीन अगर आप परफॉर्म करके दिखा देंगी तो फिर हमारे ईद भी हो जाएगी ये फूल रखते ये आइसक्रीम नहीं है मुझे फूल पसंद बहुत है। आइसक्रीम निकल गई सिर्फ कौन बची है अच्छा अभी रिसेंटली एक सीन आया था उसमें मुझे कबीर जो दानिश प्ले कर रहे हैं वो कहते हैं कि गलत फहमी मत समझना हम दुश्मन हैं, मुझे तुमसे पहली नज़र की जो मोहब्बत हुई थी वो एक धोखा था। तो मैं उनको मुड़ के कहती हूँ तुम फिक्र मत करो, हम दुश्मन थे, हम दुश्मन हैं और हम दुश्मन रहेंगे, जानी दुश्मन। क्या बात यही रहिएगा क्या बात क्योंकि दुनिया न्यूज पे मौजूद है सहर हाशमी और आज है ईद का समा और आप लोग देख रहे हैं अपना फेवरेट शो जिसे बड़े प्यार से कहते हैं मजाक रात। देखते रहिए।
Assalamu alaikum everybody and welcome back to your favorite show, my favorite show, हम सबका पूरे पाकिस्तान का favorite show मज़ाकरात। प्लीज सर तशरीफ रखिए। सर कैसा लग रहा है? इतनी पॉपुलैरिटी, इतनी मोहब्बत, लोगों का इतना प्यार, जो चेहरा आपके पास है, प्यार से आपका कोई नया वास्ता तो नहीं पड़ रहा। प्यार तो आपसे लोग बहुत अरसे से करते होंगे, लेकिन इतना मुश्तरका प्यार जब पूरा मुल्क ही आपसे प्यार करने लगे तो कैसा महसूस होता है? नर्व्स एंड बहुत सारा शुक्र, बहुत सारा शुक्र। आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल फॉर ऑल द लव दैट आई हैव गॉटन। आई डोंट नो इफ आई डिजर्व दिस बट इट इज़ हियर। और पूरे पाकिस्तान का बहुत शुक्रिया मुझे एक्सेप्ट करने के लिए, मुझे ये मौका देने के लिए। क्या बात, क्या बात। जब हमारे शो की शुरुआत हुई आज, पर एक खूबसूरत चेहरा यहाँ पहुंचा, वो आया, उसको फूल दिए गए, फूल देने के बाद बिठाया गया, बात शुरू हुई, तो वो खूबसूरत चेहरा कहने लगा कि मुझे बचपन से दुल्हन बनने का बहुत शौक है। अभी भी आप खुश हो गई जैसे बाहर बारात आई हुई है। तो कैसा दूल्हा चाहिए? इंजे थे सारे नू दमा है। और आपने तो कर लिया ना, उन्हें अपने एक्सरे काट लेने। कैसा दूल्हा, कैसा दूल्हा? दूल्हा इतना इम्पोर्टेंट नहीं था मेरे लिए, मुझे बस था कि मुझे तैयार होना है, मुझे दुल्हन बनना है, मुझे दुपट्टा पहनना है, लाल जोड़ा पहनना है। जब आपने दुपट्टा पहन लिया ड्रामों में, तो फिर अब आपको शादी का कोई शौक नहीं है? नहीं, शादी का फिर भी शौक तो है। कैसा दूल्हा चाहिए? ख्याल रखता हूँ बस मेरा, मेरी बातें मानता हूँ, नखरे उठाता हूँ मेरे। आप किस तरह के नखरे करती हैं? नाराज थोड़ा जल्दी हो जाती हूँ, तो बस मना ले, बार बार मना। मतलब कितनी जल्दी नाराज हो जाती हैं? किसी ने आपको कहा अस्सलाम वालेकुम, आप नाराज हो जाती हैं? नहीं, मतलब I don't know how to explain this. आप मेरी तरफ देख के क्यों नहीं बात कर रही? मुझे शर्म आती है। मुझसे? नहीं, ऐसी बातों से। ऐसी बात नहीं, जब से शो शुरू हुआ है आप उधर देख के जवाब दे रही है। देखिए, मतलब एक हीरो पर्सनालिटी बैठी हो तो शर्म तो आ ही जाती है हीरोइन। ये भाई चार देखे ना अब बात खुली गई है, तो चले करते हैं। नखरे उठाता हो, नाज उठाता हो, आप कितनी जल्दी नाराज हो जाती हैं, पहले ये तो बताइए। कोई हल्की सी भी ऊंची आवाज में मुझसे बात करे, इतनी सी भी ऊंची आवाज हो, तो मैं बहुत वो हो जाती हूँ। ले अभी तू कामयाब हो गए, तेरी तो निकल सादगी से मनाता हो या गाना गा के मनाता हो? अरे गाना आता हो तो 4 चांद लग जाए। भाईजान दोबारा दो। अच्छा गाना सुनाई मेरा भरा, लेकिन कहाँ किसी होर रंग दा पा लिया। अच्छा गाना गाता हो? नहीं भी गाता होगा तो मसला नहीं है, लेकिन गाता हो तो अच्छी दिखने बात में कैसा हो? क्या आपको लुक से कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं पड़ता है। आई थिंक जब आप पहली नज़र में किसी को देखते हैं तो वो जो एक अट्रैक्शन होती है वो तो आपकी लुक से ही होती है ना। पर्सनालिटी और इंसान को जानना तो बाद में शुरू होता है। यार कितनी सच्ची लड़की है। सच बात है। अच्छा जरा बताइए कि कैसा हो? खुश शक्ल हो, थोड़ा टॉल हो। कितना टॉल? 6 फीट तो होना चाहिए कम से कम। तीनों ही रगड़ के एक बना ली। अच्छा कम से कम 6 फीट होना चाहिए। 6 फीट तो होना ही चाहिए। और आंखें? गोल गोल मोटी मोटी आंखें होती है ना। डड्डू ना क्या करना ब्राउन ब्राउन
आंखें। अच्छा ब्राउन आंखें चाहिए? मुझे ब्राउन आंखें। फुल ब्राउन? फुल ब्राउन। वो तो लेंस मिल जाते आजकल जेडे मर्जी ला। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀ ਬਰਾਊਨ ਹੀ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ओरिजिनल ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਉਹ ਬਰਾਉਨ ਲੱਭ ਰਹੇ ਨੇ ਫਰਾਉਨ ਆਂखें। अच्छा और कोई खास खुसूसियत? अच्छे बाल होने चाहिए। ओए होए घने बाल। तू तो काटे भाई। कितने बालों को आप अच्छे बाल कहती है? आपके जिस तरह हैं। वाह जी, बहुत वाह। अच्छे हैं, घने हैं। आगे बताइए। अच्छा यार, वैसे बड़ी बड़ी जबरदस्त बात है ये कि अक्सर लोग यहाँ पे आते हैं और आके ये यहाँ पे नहीं कहीं भी जाएं तो उनसे अगर किसी लड़की से, और इतनी हसीन लड़की से अगर देखे ना, तारीफ समेटनी भी आती है लड़की। यही तो किया है सारी जिंदगी। आए जरा दोबारा बताइएगा। मैंने कहा यही तो किया है सारी जिंदगी, तारीफ समेटी है। आए आए आए। तो ऐसी कौन सी तारीफ है जिस तारीफ ने सब तारीफों को मात दे दी? शख्स का नहीं पूछ रहे, तारीफ का पूछ रहे। ऐसा कुछ जहन में है नहीं अभी फिलहाल मेरे। तो फिर हंस क्यों रही है? नहीं है तो मतलब कोई ऐसा जुमला जो आपको याद रह गया हो? नहीं है। बताना नहीं है? नहीं है ही नहीं, जहन में ही नहीं याद। यानी कि इतनी तारीफें हुई हैं हाँ कि कुछ याद ही नहीं। लेकिन आपके कहने का मतलब ये है कि बचपन से लेके आज तक जो भी मिला उसने तारीफ ही की। अल्हम्दुलिल्लाह। तो कुछ हासिद नहीं टकराए जिंदगी में? मतलब हसद करने वाले तो होते ही हैं, बस उनसे पनाह मांगनी चाहिए। बाकी तो आप उन पे गौर नहीं करती? हाँ। तवज्जो नहीं करती? हाँ। लेकिन जिन लोगों को तारीफ की इतनी ज्यादा आदत होती है, वो रजे हुए होते हैं ना तारीफ से, तो इससे जब बुराई होती है, कोई हसद करता है तो फर्क नहीं पड़ता। अरे ताहिर हाइट तो बता दी, आंखों का भी बता दिया और बालों का भी। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो रह गया। क्या? आयशा कूंदी बाबा सेज में गूंगे ते चार उड़ी। क्या क्या क्वेश्चन है? कमाता कितना हो? वो तो मैं खुद भी कमा ही लेती हूँ। तो कितने कमा लेती हैं? अब अल्हम्दुलिल्लाह, फिर भी शुक्र है अल्लाह का। कोई खामन तो पाल सकती है। हाँ, इतना कमा लेती हूँ कि खामन पाल लूं। आप क्या ये बात हल्फन कह सकती हैं क्या? कि वो कम भी कमाता हो तो मैं शादी कर लूंगी? अगर वो मुझसे मोहब्बत करते हो, मेरा ख्याल रखते हो, तो मुझे कमाई से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। मेरी भी सैलरी नहीं बढ़ रही यार कब से। वाह जी वाह, गोशी साहब लंडे दा मरीज पूरी जैकेट कट के कहना जी ले अपनी जिंदगी। ताहर, एक सवाल है आपसे कि यकतरफा मोहब्बत के बारे में क्या ख्याल है? जिस रास्ते से गुजरे थे दोबारा किसी ने उसकी लोकेशन भेज दी। एक तरफा मोहब्बत तकलीफ से होती है, नहीं करनी चाहिए। नहीं करनी चाहिए। नहीं करनी चाहिए, रहने देते हैं, मिस करा देते हैं। मिस करा देते मिस करा देते हैं। बुलाइए बुलाइए बुलाइए। लेडीज एंड जेंटलमैन, वेरी वेरी प्रिटी, आप लोगों के दिलों में रहने वाली, आजकल टीवी स्क्रीन पे छाई हुई सहर हाशमी is here. The mic, spot and stage is all yours. हर्षा बेगम की सहर नहीं होती, वाह वाह। हो भी तो मेरे घर नहीं होती। हाय 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 हाय। हर्षा बेगम की सहर नहीं होती, वो भी तो मेरे घर नहीं होती। जिंदगी तू ही मुख्तसर हो जा, अल्लाह ना करे। जिंदगी तू ही मुख्तसर हो जा, शबे गम मुख्तसर नहीं होती। कहीं मत जाइएगा, यहीं रहिएगा, क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं द वेरी वेरी प्रिटी सहर हाशमी एंड यू गाइस आर वाचिंग योर फेवरेट लेट नाइट शो, जिसे कहते हैं क्या? मजाक रात।
नखरे उठवा लो, नखरे उठवा लो, नखरे उठवा लो। ऐसे रोंदे ने चुक ले। यार इमरान भाई देखिए मेरी ब्राउन आंखों में कुछ पड़ गया है ये कुछ नहीं पिया, बेशर्मी बेपनाह है। फैसल आप बहुत खूबसूरत लग रहे हैं सर, थैंक यू सो मच। शगना दा कूलर होंदा। मेरी तरफ से सबको ईद मुबारक। माशाल्लाह मुझे बचपन याद आ गया है, सेमियां पकी थी, सबने चखी थी, आयशा तुम क्यों रोती थी, तुम्हारे लिए भी रखी थी। डिब्बे में डिब्बा, डिब्बे में गई, ये बचपन में। कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है मन मस्त मलंग का? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह, बेहतरीन रिस्पॉन्स। क्या बात, क्या बात। सच में बहुत प्यारी लग रही है सर। दिल में एक सहर सी अभी। गैस गैस। मुझे लिखने का बड़ा शौक है, लेकिन मैं आपका फैन हूँ। टिकटॉक, इंस्टा पे आपको फॉलो किया। मैं चाहता हूँ अगर मुझे आपका एड्रेस मिल जाए, मैं एंड तक फॉलो करूँ। और मुझे लिखने का शौक है। कभी कभी कुछ लोग आंखों में ऐसी धूल झोंक देते हैं कि इंसान पहले से बेहतर देखना शुरू कर देता है। वाह वाह, सुपरमैन ते तवार दी छुट्टी करदा। आप भी सुपरमैन सन, बैठक चूडे तो पक्के च बज गए। मुझे लिखने का बड़ा शौक है। अच्छा। कभी कभी कुछ लोग आंखों में ऐसी धूल झोंक देते हैं कि इंसान पहले से बेहतर देखने लगता है। दुनिया में कोई इंसान ऐसा नहीं जिसे धोखा नहीं मिला। इन धोखों से गमज़दा ना हो, ये हमें सबक दे जाते हैं। और एक छोटा सा शेर लिखा है, धूल आंखों में पड़ी हो जैसे। धोखा क्या मतलब? धोखे से सबक मिलता है? जी सर। आपको कभी धोखा मिला जिंदगी में? हाँ, धोखे छोटे मोटे तो मिलते ही रहते हैं। नहीं, जितना आपने नीचे देखा, पूरे आपने 6 सेकंड लिए और 6 सेकंड बाद आपने कहा हाँ। इतने हसीन इंसान को भी धोखा मिल सकता है? धोखे का ताल्लुक खूबसूरती से थोड़ी होता है, वो तो नसीब होता है। किस उम्र का वाकया है ये? लड़कपन का ही है, मतलब नए नए जवान हो रहे होते हैं, कोई अच्छा लग जाता है। कॉलेज? हाँ, कॉलेज, स्कूल खत्म हो रहा था, कॉलेज शुरू हो रहा था। तो क्या हुआ फिर? तो बस ऐसे ही पता लगा कि अच्छा लड़के भी होते हैं, दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, गुड गुड गुड। अच्छा फिर कुछ नहीं, उसने रिजेक्ट कर दिया। क्या? उसने कहा नहीं, तो मैंने कहा मैं रहूंगी। आपको कहा नहीं? हाँ। आई सेड ठीक थी उसकी। आई गेस सही थी, ठीक थी बिल्कुल। उन्होंने कहा तुम बहुत छोटी हो, जाओ भागो यहाँ से। तो वो बड़े थे आपसे? थोड़े से। कितने? थोड़े से बड़े थे। कितने? 5-6 साल बड़े थे। तो इसमें धोखा कहाँ से? धोखा है ना, एक देखे धोखा ही है। तो निकाल। इतना खूबसूरत शख्स जिसको हासिल करने के लिए पूरी दुनिया दौड़ रही हो और उसे कोई पसंद आ जाए, वो तो सोच भी नहीं सकता ना कि उसको रिजेक्ट किया जाएगा। इसे धोखा ही कहते हैं। क्या है? तो उस धोखे का इफेक्ट, या उस चलिए हार्ट ब्रेक कह देते हैं उसे, उस हार्ट ब्रेक का इफेक्ट आज तक है? नहीं, 4-5 साल था, फिर नहीं था। 4-5 साल बहुत होते हैं। तो क्या 4-5 साल आप किसी और की जानिब देख सकी? नहीं, फिर कोई पसंद ही नहीं आया। 5 साल बाद आया? पता नहीं, शायद। लेकिन आज सबके सामने मैं अपनी पिछली गलतियों की माफी मांगता हूँ। नहीं, अब मैं आपको माफ नहीं करूंगी। पिछली गलतियों की माफी मांगता है
और अगली गलती पे चपेड़े मारे। अब वो कह रही है मैं अब आपको माफ नहीं करूंगी। अब मैं आपको अब मैं जिंदगी में आगे बहुत बढ़ गई हूँ, अब मैं बहुत आगे बढ़ गई हूँ। ये तो है, आप पाकिस्तान की लीडिंग एक्ट्रेस, लीडिंग हीरोइन है इस वक्त। एक अल्लाह ताला का आप पे बहुत करम है और माशाल्लाह बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स आपको मिल रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या सोच के प्रोजेक्ट सिलेक्ट करती है? स्क्रिप्ट, स्टोरी, मतलब मुझे वो स्टोरीज नहीं पसंद जो हमारी पहली थी ना, मजलूम, मासूम तो चलो समझ आती है, लेकिन ज्यादतियाँ और अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाना या दब जाना। जिसमें आप काम कर रही हैं जी, वो जो अभी आपका स्क्रिप्ट चल रहे हैं उसमें वुमेन एम्पावरमेंट का क्या एलिमेंट है? जैसे फॉर एग्जांपल पहला जो मेरा ड्रामा था उसमें भी हालांकि वो लड़की के साथ ज्यादती जरूर होती है, लेकिन वो अपना केस लड़ती है, वो अपनी खड़ी रहती है, जुल्म, बिल्कुल जुल्म में एंड तक वो इतना वो हो जाती है कि मोहब्बत की जगह नहीं होती उसकी ज़िंदगी में। तो आई थिंक ये प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि जस्टिस मिल जाए। और जॉब कर रही हैं आप? वो बता नहीं सकती पूरा। नहीं, लेकिन क्या उसमें वुमेन एम्पावरमेंट कहीं नजर आएगी? बिल्कुल, अगर माशाल्लाह हमारे कबीर हैं तो रिया असगर अली खान भी उतनी ही पावरफुल। क्या ख्याल है? स्क्रिप्ट कौन पढ़ता है? मैं खुद पढ़ती हूँ। खुद पढ़ती हैं? आपको कैसे इतनी छोटी सी उम्र में स्क्रिप्ट की सेंस आ गई? और अभी 1.5 साल हुए आपको काम करते हुए। 1.5 साल। ये बचपन से शौक था? नॉवेल्स पढ़ती रही? नहीं, नॉवेल्स नहीं पढ़ती रही, पर मुझे मैंने खुद फिल्म एंड टीवी किया हुआ है, पढ़ा हुआ है। ग्रेजुएटेड, आई डिड माय बैचलर्स इन फिल्म एंड टीवी। तो चीज़ें क्रिएट करने का, स्टोरीज बुनने का, कुछ लिखने का? नहीं, लिखने का नहीं, डायरेक्शन का। हाँ, मतलब इमेजिन, आई एम अ वेरी ड्रीमी पर्सन। मैं अक्सर शीशे के सामने भी जो है ना दरवाज़ा बंद करके गाने पुराने लगा के, पाकीज़ा के या उमराव जान, मधुबाला वाले, तो ऐसे शीशे के सामने दुपट्टा लेके फुल अपनी हीरोइन उसमें रहती है। और डांस भी करती हैं उस तरह के? अरे क्या बात है भाई, क्या बात है। सदा हूँ अपने प्यार की, वो वाला खड़ा सुपरमैन ही थी, दाल भेज दे। क्या बात। मैं ये चाह रहा हूँ माशाल्लाह। सुपरमैन तो पजामा फड़ के उड़ रहे हैं। कहता उन्हें लास्ट तक पाता लेकिन धोखों से गमज़दा ना हो, ये सबक दे के चले जाते हैं। एक छोटा सा शेर लिखा है, धूल आंखों में पड़ी हो जैसे, हर कोई और कोई हो जैसे, पहले कम थी मेरी बसीरत पर, अब नजर तेज हुई हो जैसे, धोखा मिला उनसे इज्जत जिसको दी, चनवे के शौकन में ले दी, चनवे के शौकन में ले दी। आलू खराब होया, लगता संडा खुश होया है। क्या बात है, नेजे ना खत लिखे होंदा। नेजे ना। सर, किस तरह का किरदार अदा करना चाहती हैं? मुझे मेरी एक फेवरेट एक्ट्रेस है सज्जल अली। क्या बात, क्या बात है। सज्जल के लिए क्या बात है। वो आपकी फेवरेट नहीं जी, वो पूरे पाकिस्तान से बाहर हर इंसान की फेवरेट है, और बल्कि वो तो बाकायदा वो अदाकार हैं जिनको देख के सीखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो जिस तरह की स्क्रिप्ट्स वो चूज करती हैं, कभी गनीमत हुई तो मुझे मौका मिला तो आई वुड लाइक टू डू समथिंग लाइक दैट। सज्जल अली का ऐसा कौन सा किरदार आपने देखा जो आपको लगा कि मुझे ऐसे किरदार करने चाहिए? उनका ओ रंगरेजा एक ड्रामा था, वो बहुत अच्छा था। और अभी जो दिल वाली गली, टेढ़े किरदार करना चाहती हैं? हाँ, बेसिक। अगर आपको किसी शोख, चंचल, हैप्पी, कूड़ा उठाने वाली खातून का किरदार दिया जाए तो आप करेंगी? स्टोरी पे डिपेंड करता है। अगर उसकी स्टोरी रांझा रांझा कर दी जैसी है तो मैं जरूर करना। दैट इज वन ऑफ माय फेवरेट ड्रामा।
लेकिन मैंने एक ड्रामा देखा इनका, सच में मुझे दिली तौर पे दुख हुआ। केड़ा? वो आप एक जूता खरीदने गए थे, जी बिल्कुल। 1.5 लाख रुपए का, आपके पास पैसे नहीं थे, एक कॉल की होती मुझे आपने। नहीं वही जूता खा लेना सी। कैचअप दे नाल। कैचअप आप नहीं खोलना, डॉक्टर ने मना किया, जोर नहीं लाना। सहर, आपको एक आपका पसंदीदा स्क्रिप्ट मिले और लीड पे आपके साथ ये हों तो कर लेंगी? फैसल कुरैशी हो तो जरूर कर लूंगी। दोबारा फैसल साहब के साथ काम करना चाहती हैं? Love to work with him. या I would love और to- अगर अगले आपके 3 ड्रामे हैं, 3 नए हीरोज, आप किन किन के साथ काम करना चाहेंगे? इमरान अशरफ और दूसरे? बिलाल अब्बास के साथ, क्या बात है, क्या बात। और तीसरे? और शहरयार मुनव्वर। अरे क्या बात, क्या बात। और चौथे? अच्छा मेरा नाम लेना, मेरे पास टाइम नहीं है। चौथे बस आई थिंक बस ही है फिलहाल। अच्छा, हाँ। मैं नहीं नजर आया आपको? गोशी साहब कहते एक राज दी गल मैनूं पता लगी, कहते मक्खी वाली चाह पीओ तो नींद उड़ जाती। तमाम उम्र किया हमने इंतजार सहर। क्या बात। ओए नसीबो लाल नूं सीवी दित्ती हुंदी। ये एक स्पेशल शेर सच में बहुत प्यारे हैं। हमेशा कामयाबियां समेटती रहे मेरी बेस्ट विशेस, मेरी दुआएं आपके साथ हैं। तमाम उम्र किया हमने इंतजार सहर, सहर हुई भी तो आया ना इतबार सहर, तेरा ख्याल ना आया तेरा ख्याल आए, यही खजा है सहर की यही बहार सहर, जाने कब खत्म होगी ये दूरी, हाय हाय ये मजबूरी है, हाय हाय ये मजबूरी, हाय हाय ये मजबूरी, थैंक यू सहर। क्या बात। थैंक यू वेरी 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 मच फॉर कमिंग। और उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ आके अच्छा लगा होगा। बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। हम सबका फेवरेट शो मजाक रात सबको हंसाता रहता है और ईद के इस मुबारक दिन पे भी हमें खुशियाँ बांट रहा है हमारे साथ। खुदा करे कि आपकी आंख में कभी आंसू ना आए, और भाईजान जहाँ भी हैं जिनका आपको बचपन से इंतजार है वो बहुत जल्द आप तक पहुंच जाएं। ऑन साहब हर शो का इख्तिताम अपनी खूबसूरत आवाज से करते हैं, अगर आप इजाजत दें तो। बिल्कुल। आइए ऑन साहब। सिलसिले तेरे मेरे प्यार के लम्हे वो सब इकरार के, सब याद आए दिल को सताए, गुजरे वो पल मेरे खुदा, मेरे खुदा, क्यों हो गया की